ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। बहुत स्वागत मनीष कश्यप जी आपका। बहुत कम समय में बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ बदल गया। मनीष कश्यप का लिबास भी बदल गया। अब नेता वाले वेश में आप ज्यादा नजर आ रहे हैं। का हाल बा पहले ही बताई। हाल तो हमार ठीक बा, लगातार औरो हाल ठीक है बा। नहीं, हमार तो एकदम बिल्कुल चकाचक बा। तो शुरुआत कर लेते, चूंकि बिहार तक बैठक में आप हमारे गेस्ट हैं और काफी चर्चित चेहरा हैं आप। कुछ दिन तक भारतीय जनता पार्टी के दुलरुआ रहे और अब प्रशांत किशोर के दुलरुआ बने। कितनी उम्मीदें हैं प्रशांत किशोर से? देखिए, प्रशांत किशोर जी अच्छा काम कर रहे हैं और बिहार के लिए काम कर रहे हैं। पलायन पे बात कर रहे हैं, रोजगार पे बात कर रहे हैं। बिहार के लोगों को बिहार में उनका हक मिले। और आपने देखा होगा 1990 से लेके 2005 तक लालू जी के समय में डकैत जो हैं वो सूरज अस्त होने के बाद जो है गांव में घुसते थे और घुस के जो है लोगों का किडनैपिंग करते थे या लूटपाट करते थे। डकैत आज के समय में नीतीश कुमार जी का राज है और डकैत जो है वर्तमान समय में वो सरकारी कार्यालयों में बैठे हैं और सुबह 9 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक लोगों को लूटते हैं। डकैत का परिभाषा जो है बिहार में बदल गया और इन्हीं दोनों डाकुओं से बिहार को मुक्ति दिलाने, जो एक डाकू थे रात में लूटते थे बिहार को और दूसरा डाकू जो है दिन में लूटते हैं, इन्हीं को मुक्ति दिलाने जो है इन्हीं लोगों से बिहार को मुक्ति दिलाने प्रशांत किशोर जी आए हैं और उम्मीद है कि इस बार जो है बिहार के लोगों को जो है मुक्ति मिलेगा। आपको नहीं लगता कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते? शुरू में ही प्रशांत किशोर इस यात्रा में, जब आप प्रशांत किशोर आगे बढ़ रहे थे तभी आपको जुड़ना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी में जाना मनीष कश्यप की राजनीतिक गलती थी और पहली राजनीतिक गलती थी? नहीं, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा गलती था। भाजपा में जाना? भाजपा में जाना। भाजपा में आप तब जाइए जब आप बहुत बड़ा ठेकेदार हो तो, और नहीं तो बहुत बड़ा रंगदार हो, बहुत बड़ा बाहुबली हो, और नहीं तो जात की राजनीति करते हो, धर्म की राजनीति करते हो, तब जाइए। भाजपा में आप सिस्टम के खिलाफ अगर लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं और तब भाजपा में जाइएगा तो भाजपा में पसंद नहीं किए जाइएगा। वर्तमान समय में 170 से ज्यादा कांग्रेसी नेता भाजपा में सांसद बने हुए हैं और पिछले 4 प्रदेश अध्यक्ष में से 3 प्रदेश अध्यक्ष जो है राजद से और अलग अलग घाट से पानी पी के भाजपा में आए हैं। सम्राट चौधरी, उनके पिताजी कहे थे मोदी जी को कहा न गाड़ देंगे, उनके पिताजी के खिलाफ भाजपा ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद से संजय जायसवाल, जो भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो आरजेडी से लड़ गए और रेणु देवी को हरवाने के लिए जो है लड़े और 5,500 वोट पे सिमट गए, वो भी आरजेडी से आए थे। और वर्तमान समय में जो डांस करके गए हैं आपके मंच से, कमाल का डांस आप देखे होंगे। भगवान करे कि उनके डांस पे जितने भी लोगों ने ताली बजाया उनका बच्चा वैसा ही डांस करे, भगवान करे। और सुनिए, उनके मामा जी, उनके मुंह बोले मामा जी जो है वर्तमान समय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब जरा बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी अटल जी ने जिसको सींचा, अडवाणी जी ने जिसको सींचा, मुरली मनोहर ने जिसको सींचा, जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी होती थी, कार्यकर्ता जो है त्याग करते थे और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट से जो है वर्तमान समय में जो है 240 तक पहुंचा दिए, तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिए। वो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का इज्जत करना भूल गई। वैसे भारतीय जनता पार्टी में रहना क्या उचित है? मैंने क्या गुनाह किया था? अरे मेरे वजह से संजय जायसवाल और मनोज तिवारी 2 सांसद हैं। मनोज तिवारी का स्टेटमेंट है कि मनीष कश्यप की वजह से 8 सीट हार रहे थे। हम 8 सीट नहीं मानते, हम 2 ही सीट मानते हैं। कन्हैया कुमार जो है वो मनोज तिवारी को चुनाव हरवा रहे थे दिल्ली में। अच्छा, कन्हैया जीत रहे थे चुनाव? एकदम मनोज तिवारी हार रहे थे वहां पे और संजय जायसवाल जो है बेतिया में हार रहे थे।
कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो त्याग करेगा, भारतीय जनता पार्टी उसका त्याग कर देता है, और भारतीय जनता पार्टी को जो हरवाता है उसको भारतीय जनता पार्टी पूछता है। उदाहरण के रूप में जो है एसपी साहब हैं बक्सर के, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद को हरवा दिया, तो भारतीय जनता पार्टी गोद में लेकर उनको घूम रहा है। और जो मनीष कश्यप अपना पूरा राजनीतिक करियर दांव पे लगा दिया भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी मनीष कश्यप को छोड़ दिया। ये गुस्सा है मनीष कश्यप गुस्सा का? नहीं है। नहीं, आपके मन का गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, या फिर कोई कसक है कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी ईमानदार कार्यकर्ता से उसका हाल पूछ लीजिएगा। अब जाइए, पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के जो ईमानदार कार्यकर्ता है ना, वो अपने घरों पे जो है प्लास्टर नहीं करवाते हैं। वो सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नेता जीत जाए, लेकिन सारा भारतीय जनता पार्टी का नेता लोग जो है ना, दलालों को ठेकेदारी दे देते हैं। रोड बनाने के लिए, नहर बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, बाढ़ पे काम करने के लिए, चूरा मीठा बांटने के लिए, और अरबों का घोटाला जिस राज्य में, बिहार में चूरा मीठा के नाम पे हो जाए, उस बिहार का भला जो है भारतीय जनता पार्टी कैसे कर सकता है? आप बताइए। भारत माता की, नीचे से लोग बोलता है जय, और साफ हो जाता है 71,000 करोड़ रुपया। सीएजी का रिपोर्ट है ये। इस सीएजी के रिपोर्ट को लेकर मोदी जी जो है 2013 में गांधी मैदान में आए थे, बम ब्लास्ट होते रहा और लोग सुनते रहे कि भारत में सीएजी के रिपोर्ट के अनुसार जो है इतना घोटाला है, उतना घोटाला है। 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोलगेट और सीएजी घोटाला, ये सारा घोटाला का सबूत लेके मोदी जी 2013 में सवार हुए जब रथ पे, तो पहला उनका रैली अगर सफल हुआ पूरे देश में तो यही गांधी मैदान, जहां पे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता का हाथ उड़ गया। पता है वो कार्यकर्ता कहां का है? वो हमारे जिला का है। उसका हालचाल पूछने कोई नहीं जाता है, कोई नहीं जाता है उसका। हमारे जिला का एक बिट्टू राय, जो 15 साल से जो है भारतीय जनता पार्टी में जुड़े, 15 साल की उम्र से पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए, आज उनके खपड़े का घर है, और 32 साल की उम्र में जो है वो शहीद हो गए। उनके घर पे कोई पूछने नहीं गया। यहां तक कि हमारे जिला के जिस दिन उनकी मौत हुई थी, हमारे जिला के जिला अध्यक्ष जो है वाल्मीकि नगर में नाच गाना कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी में जब मैं था तो, और वीडियो बना के डाल रहे थे। दरभंगा में जिला अध्यक्ष को जो है पुलिस ने पीटा, और पेपर में, अखबार में आया कि जूता से मारा गया है। क्या कोई गया भारतीय जनता पार्टी का नेता जो है दरभंगा के जिला अध्यक्ष से हालचाल पूछने? नहीं गया। और बिहार बंद करेंगे ये लोग मोदी जी के मां के लिए, जो मोदी जी जो है बाल भी नहीं छिलवाए अपनी मां के मौत के बाद। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं, हिंदू संस्कृति सभ्यता की बात अगर करते कह हैं, रहे हैं कि हम काम के लिए, आरोप नहीं लगा रहे हम। मोदी जी के मां के लिए बिहार बंद कीजिए, ठीक है, उस बिहार बंद में मैं भी शामिल रहूंगा। और मोदी जी के मां के सम्मान के लिए ईमानदारी पूर्वक आप बिहार बंद कर रहे हैं तो मजदूरों के अभी मत ताली बजाइए भैया, लेकिन मजदूरों के मां को गाली जब दिया जाता है बिहार से बाहर, तो उनके सम्मान के लिए 1 घंटे के लिए आप बिहार क्यों नहीं बंद करते हैं? 1 घंटे बिहार बंद करके देखिए। आप लोग अच्छे पत्रकार हैं, अच्छा मंच है, और मैं कहना चाहता हूं, एक ट्रेन का कीमत जो है 100 करोड़ रुपया होता है, और वंदे भारत जैसे ट्रेन का कीमत 200 करोड़ रुपया है। 100 करोड़ रुपया का 4 गो ट्रेन मोदी जी हमेशा पॉकेट में लेके आते हैं, हमेशा, और 4 गो ट्रेन बिहार को दे के जाते हैं। 4 गो ट्रेन ना दे, 400 करोड़ हुआ ना 4 गो ट्रेन का दाम जी, तो 400 करोड़ रुपया में 200 करोड़ का 2 गो फैक्ट्री दे देंगे, तो 40 गो ट्रेन बिहार से मजदूर एक्सप्रेस जो है चलना बंद हो जाएगा। काहे नहीं ऐसा हो रहा है? आप बताइए। मुद्दों पे भटका के ये लोग रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले जो है मोदी जी के मां के सम्मान के लिए बिहार बंद करेंगे। अरे गुजरात बंद कीजिए ना एक दिन। मोदी जी की मां कहां की थी? गुजरात की थी। मोदी जी कहां के हैं? गुजरात के हैं। गुजराती को फुर्सत है गुजरात बंद करने का? फुर्सत है नहीं है? अच्छा, तो गुजराती होगा बिहार? वाह रे वाह, गुजराती को फुर्सत नहीं है इसलिए बिहार बंद किया जा रहा है। हाँ, गुजराती को कहां फुर्सत है? अडानी जो है चाइना से माल मंगा के राजस्थान में जो है सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं, और गोड्डा में जो है झारखंड में जो है कोयला झारखंड का निकाल के गोड्डा से सप्लाई कर रहे हैं, बांग्लादेश में बिजली का कनेक्शन दे रहा है। बोलिए भारत माता की। देखिए मनीष जी, आपके बारे में ये कहा जाता है, अरे सच्चाई बोल रहे हैं। हम पार्टी में जब थे ना, सुनिए, जब हम पार्टी में थे तब पीएमसीएच में गए थे। साथ नहीं दिया पार्टी वालों ने? नहीं दिया। पार्टी में थे तब हम गरीब आदमी का इलाज कराने, और जिस आदमी का इलाज कराने गए थे ना, उसका पूरा डिटेल्स दे देंगे, उसका पूरा खानदान भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है।
उस आदमी के लिए गए थे पीएमसीएच। अगर उसका बढ़िया से इलाज होता तो भारतीय जनता पार्टी ने का वोट आपसे पड़ता। इसलिए किनारा किया मनीष जी, भारतीय जनता पार्टी ने आपसे इसलिए किनारा किया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जो है बियॉन्ड द बाउंड्री, मतलब पार्टी लाइन से अलग हटके भी अपनी बात करते हैं। नहीं, मैं पार्टी लाइन से अलग हटके नहीं बात कर रहा था, मैं बिहार लाइन पे बात कर रहा था। कहने का मतलब है कि मैं बिहार के लाइन पे था, पार्टी बिहार के लाइन पे नहीं था। कहने का मतलब यह हुआ मैं बियॉन्ड बिहार से, मैं पार्टी लाइन से बाहर जाके अगर बात कर रहा था तो क्या कर रहा था कि शराब बेचो बिहार में, क्या गांजा बेचो, तस्करी करो। मैं कह रहा था बिहार की बात, और बिहार की बात अगर मैं कर रहा था और आपको लगता है कि मैं पार्टी लाइन से अलग हट के बिहार की बात कर रहा हूं, तो कमाल की बात यह है कि भाजपा जो है बिहार के लाइन पे नहीं है। बिहार के लाइन से भाजपा उतर गया है, इसीलिए भाजपा को यहां से उतार के इस बार भगाना जरूरी है। इसलिए लेकिन आपको आपत्ति तो तेजस्वी यादव के डांस से भी अभी आपने जिक्र किया, काफी के मंच उतना गंदा कौन डांस करता है भैया, आप बताइए ना। गजब हाल करते हैं, बताइए ना लोगों की सुनिए ना। अरे कौन भावना भैया, भगवान करे जिसका भावना वैसा डांस पे जो है ताली बजाने वाला है उसका बच्चा वैसा के डांस करे। अब बताइए ना, खराब चीज को कैसे सपोर्ट कीजिएगा। उन्होंने एक अच्छी बात कही उस डांस को लेके, चूंकि अब इससे पहले मरीन ड्राइव पे जब उन्होंने वीडियो डाला, उन्होंने कहा कि देखिए युवा बेरोजगार हैं इसलिए रील बना रहे हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम युवाओं को रोजगार देंगे, आईटी हब बनाएंगे। क्या कौन सा हब बनाएंगे? आईटी हब बनाएंगे बिहार। आईटी का तो इस फुल फॉर्म के साथ स्पेलिंग पूछ लेते हैं। आप बताइए, जो व्यक्ति जो है पढ़ाई के दौरान जो है 9वीं तक पढ़ पाया, ठीक है, उसके बाद से जब वो क्रिकेट खेले तो क्रिकेट के दौरान पानी पहुंचाने तक पहुंच पाए, ग्लव्स लेके बैट लेके जो है क्रिकेटर नहीं बन पाए। डांस किए तो इतना गंदा डांस किए, बताइए उनके हाथ में बिहार का बागडोर दिया जाएगा जी? कभी नहीं, कभी नहीं। और इस चीज का सपोर्ट अगर इतना बड़ा बड़ा चैनल करेगा तो बिहार में टैलेंटेड लोगों के घर से टैलेंटेड राजनेता कैसे निकलेंगे? आप बताइए, क्या खासियत बताइए। तेजस्वी यादव का प्रोफेशन नहीं है, तेजस्वी यादव इज ए पॉलिटिकल लीडर। अरे कैसे तेजस्वी यादव जी कैसे पॉलिटिकल लीडर हैं? आप बताइए। जनता ने उन्हें राघोपुर से नहीं, लालू जी के लाल है बस, इसलिए पॉलिटिकल लीडर है इसलिए। बाकी राघोपुर की स्थिति मैं चाहता हूं कि बिहार तक का कैमरा बड़ा वाला जो है 4K कैमरा, अब तो 8K आ गया है ना, 8K कैमरा जो है बिहार तक का जो है एक बार राघोपुर पहुंच जाए और राघोपुर की सच्चाई दिखा दे। बस चनपटिया की सच्चाई भी जान लेते हैं। मनीष कश्यप के दिल में क्या है चनपटिया को लेकर? देखिए, चनपटिया वर्तमान समय में जो है पिछले 20-25 साल से जो है भारतीय जनता पार्टी के वहां पे नेता जीतते आए हैं चनपटिया से, लेकिन चनपटिया की स्थिति अभी ये हो गई है कि वहां पे एक चीनी मिल हुआ करता था, जिस वजह से पूरा जिला में सबसे समृद्ध जगह चनपटिया हुआ करता था। आज जो है वो चनपटिया जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, वहां के लोग पलायन करने के लिए मजबूर है। 11:30 बजे को जननायक ट्रेन जाता है, उसमें आलू प्याज की बोरी की तरह भर के जो है पंजाब में जाते हैं काम करने। होटल वाला कहता है 50 रुपया में खाना देंगे, और जब खाना खाने जाते हैं तो 350 रुपया मांगता है, और जब पॉकेट में पैसा नहीं रहता है तो वहां के लोगों को पीटता है। ये सच्चाई है, सोशल मीडिया पे ये वीडियो है, जाके देख सकते हैं। कुमारबाग स्टील प्लांट 2008 में चालू हुआ और कुमारबाग स्टील प्लांट को 2023 में बंद कर दिया गया। ये सच्चाई है। और पता है यूरिया का रंग उजला होता है, चनपटिया में यूरिया का रंग काला हो गया है, क्योंकि व्हाइट में नहीं मिलता है यूरिया, यूरिया ब्लैक में मिलता है। और पूरे बिहार का सीएनएफ सबसे बड़ा जो है ना, सुनने में आ रहा है कि वहां के जो विधायक जी है ना, उन्हीं के नाम से उमा खाद भंडार चल रहा है। अब किसान का आय दुगुना हुआ कि नहीं हुआ हम जानते हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि किसान का आय दुगुना हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि पूरे चंपारण में यूरिया का दाम दुगुना हो गया। 266 के जगह पे 500 रुपया से कम में यूरिया का बोरा नहीं मिल रहा है, और सारा यूरिया जो है नेपाल चला जा रहा है। और नेपाल इसलिए चला जा रहा है कि 1200 से 1600 रुपया में पर बोरा नेपाल में यूरिया बिकता है। ठीक है, चलिए चनपटिया की समस्याओं पर आपने बात कर ली, राजनीतिक बातें, चूंकि 2 महीने बाद 1 महीने बाद चुनाव की घोषणा होगी और चुनाव होगा। प्रशांत किशोर जी से बात हुई थी, आपके घर पे भी गए थे प्रशांत किशोर जी, काफी वीडियो वायरल हुआ, आपकी मां से उनका संवाद भी हमने देखा, हमने चलाया भी उसे। बात हुई कि मनीष तैयारी करो चनपटिया की।
एकदम बिल्कुल, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जन्मभूमि है, कर्म भूमि है। प्रधान जी भी कहते हैं कि जन्मभूमि से कर्म भूमि से जो है चुनाव लड़ना चाहिए। उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है और हमारा जन्मभूमि भी है, कर्म भूमि भी है, हम वहां से तैयारी कर रहे हैं और लड़ेंगे। जनसुराज ने कह दिया है कि मनीष कश्यप को चनपटिया से देखिए, मेरा जन्मभूमि है और कर्म भूमि है, दोनों है चनपटिया, और मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। पार्टी कहे तो भी ना कहे तो भी नहीं, ऐसा नहीं है, और लड़ना है चुनाव। एक बार नहीं लड़के जो है मैं पछता चुका हूं, नुकसान मैं झेल चुका हूं। मुझे पता है उस बार चुनाव लड़ना चाहिए था, मुझे नहीं लड़के जो है मुझे बहुत नुकसान हुआ है। इस बार मनीष कश्यप चुनाव लड़ेगा। अच्छा, चलिए ठीक है, मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत किशोर को सीएम बनाएंगे? अभी वो दावा तो बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन दावा सरकार बनाने का भी करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि हम मजबूती के साथ सरकार में आएंगे तभी हम जो है बिहार का डेवलपमेंट करवाएंगे। गठबंधन पर बोलने से बचते हैं प्रशांत किशोर। सीएम कैंडिडेट को लेकर उनको कैसे देखते हैं आप? और वर्तमान समय में अगर जात के तराजू पे नहीं तौलिएगा और काबिलियत के तराजू पे तौलिएगा तो प्रशांत किशोर सीएम के रेस में नंबर 1 है। लेकिन जैसे जात के तराजू पे तौलिएगा वैसे जो है आप दूसरे नंबर पे दिखाइएगा, तीसरे नंबर पे दिखाइएगा। जात के तराजू पे अगर तौल दिए तो काबिलियत के तराजू पे तौल के देखिए, और आप बताइए कि बिहार में काबिलियत के तराजू पे अगर किसी को तौला जाए तो उसमें नंबर 1 सीएम के रेस में कौन है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। समीकरण नहीं कि एमओआई समीकरण हो गया तो फलाना समीकरण हो गया, ये समीकरण हो गया। जी, हम समीकरण की बात नहीं कर रहे। जेडीयू के भी नेता ये दावा करते हैं कि 20 साल से नीतीश कुमार ने विकास की पटरी पर बिहार को दौड़ाया है। अभी देखिए पटना, देखिए नीतीश कुमार जी ने बिहार का विकास 2005 से लेकर 2010 के बीच में जबरदस्त किया, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम लोगों ने उस प्रकार का विकास जो है कभी नहीं देखा। हमारे गार्जियन ने भी उस प्रकार का विकास नहीं देखा। लेकिन 5 साल के विकास के नाम पे जो है आप 20 साल तक शासन किए, और उसके बाद से जो है 2010 के बाद से जो है वो अपने हाथ में लकीर ढूंढने लगे कि प्रधानमंत्री बनने वाला लकीरवा किधर गायब हो गया। और उसके बाद से जो है उसी लकीर को ढूंढते 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 जो है वर्तमान समय में ऐसे हो गए हैं कि अपने कैबिनेट मिनिस्टर का नाम भी नहीं बता सकते हैं नीतीश कुमार, खाली लकीर ढूंढते हैं। मोदी जी आए थे एक बार मंच पे, मोदी जी का हाथवा देख के नीतीश कुमार लकीर ढूंढने लगे कि अरे आपके हाथवा में है लकीरवा है, हम अच्छा, अपने तो हाथवा में है कि नहीं। आप लोग का चैनल भी चलाया था कि क्या ढूंढ रहे हैं, किसी को पता नहीं था। बाद में पता चला कि वो प्रधानमंत्री वाला लकीर ढूंढ रहे थे, तो और उनके हाथ में जो है वो लकीर। बाद में मनीष कश्यप को किसने बताया कि प्रधानमंत्री वाली लकीर ढूंढ रहे थे नीतीश कुमार? नीतीश कुमार खुद मुंह से बोले हैं कि प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। मोदी जी को जो है अंगिया देके बीजे गायब कर दिए नीतीश कुमार जी। इधर से जो है बीजेपी वाला दरवाजा पूरा बंद कर दिया था, उधर से जो है खिड़की बंद कर दिए थे नीतीश कुमार जी। उसके बाद से जो है दरवाजा भी टूटा, खिड़की भी टूटा, फिर गठबंधन भी हुआ, फिर से इन लोगों की सरकार भी आई। नहीं तो राजनीति में दरवाजा होता है वो थर्मोकॉल का होता है, हल्का सा धक्का दीजिए वो टूट जाता है। आप भी भाजपा से अब जनसुराजी हो गए। एक सवाल महत्वपूर्ण है, नीतीश कुमार आजकल बहुत घोषणाएं कर रहे हैं। घोषणाओं को लेकर के ये कहा जाता है कि विपक्ष को मुद्दा अच्छा, नीतीश कुमार घोषणा कर रहे हैं बहुत सारा, ठीक है, नौकरी भी दे रहे, सिर्फ घोषणाएं नहीं कर रहे। तेजस्वी यादव 2015 में नेता थे कि नहीं थे? बिल्कुल थे। 20 में नेता थे कि नहीं थे? बिल्कुल थे। आज भी नेता हैं। नीतीश कुमार इसके पहले काहे नहीं घोषणा करते थे? इस प्रकार का घोषणा नहीं कर रहे। लालू जी 2010 में नेता थे कि नहीं थे? नौकरी लेकिन तो आज घोषणा कर रहे हैं नीतीश कुमार, इसलिए घोषणा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें जो है जनसुराज से डर है, इसलिए घोषणा कर रहे हैं। नौकरी देने के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी आधार कार्ड के डिटेल्स के साथ जो है सिर्फ और सिर्फ इतना बता दे, 2 लाख युवाओं को नौकरी का जो है वो लिस्ट जो है सार्वजनिक करके दिखा दे। पता है 2022 में नीतीश कुमार जी 22, 23, 24 में जो भी जो है घोषणाएं की है, जो भी वैकेंसियां लाए और जो भी नौकरी दी है, इनको बनना था प्रधानमंत्री। इनको शौक चढ़ गया था कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इंडी गठबंधन वाले इनको प्रधानमंत्री के रूप में प्रमोट कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, यूपी के लोगों को रोजगार दे दिया, उड़ीसा के लोगों को रोजगार दे दिया, एमपी के लोगों को रोजगार दे दिया, यहां तक कि राजस्थान के लोगों को इन लोगों ने अस्पतालों में भर दिया है। जाके देखिए अस्पतालों में राजस्थान के लोग आए कि नहीं। जब नीतीश जी को ये बात पता चली तो डोमिसाइल लागू कर दिया। सुनिए, डोमिसाइल किसके लिए लागू किया और क्यों लागू किया और किसके डर से लागू किया? डोमिसाइल प्रशांत किशोर जी के डर से लागू किया। 125 यूनिट जो है प्रशांत किशोर जी के डर से, और 10,000 रुपया भेजने का घोषणा किया ना नीतीश कुमार जी, किसके डर से? प्रशांत किशोर जी के डर से। इन लोगों को डर है
इन लोगों को इस बात का डर नहीं है कि आरजेडी आएगा कि नहीं आएगा, या बीजेपी आएगा कि नहीं आएगा। इन लोगों को इस बात का डर है कि प्रशांत किशोर अगर आएगा तो सारा खंगाल देगा और दिक्कत हो जाएगा, समस्या हो जाएगा। आज से पहले नेताजी को लोगों, नेताजी जितने भी देश के नेताजी लोग हैं, उनको आज से पहले जो है डर लगता था ईडी से और सीबीआई से, और वर्तमान समय में नेताजी लोगों को डर लगता है प्रशांत किशोर से। काहे कि ईडी सीबीआई खंगालेगा तो जेल में डालेगा, 6 महीना बाद आके आप राजनीति करने लायक बच जाइएगा। लेकिन अगर प्रशांत किशोर जी खंगाल देंगे तो फिर आप राजनीति करने लायक भी नहीं बचिएगा। दिलीप जायसवाल को देखिए, जब खंगाल रहे हैं आजकल दिलीप जायसवाल को देखिए, आंख से एको बूंद लोर नहीं चू रहा था, लेकिन जो है रुमाल से जो है आंख जरूर पोंछ रहे थे। प्रशांत किशोर कह रहे थे, पोंछ रहे थे कि नहीं पोंछ रहे थे। अब देखिए ना, सुनिए ना, 8K कैमरा है, 4K के साथ 8K कैमरा है, जूम करके देखिए दिलीप जायसवाल के आंख में एको बूंद पानी हो तो लगातार पोंछ रहा है, ऐसे पोंछ रहे हैं, ऐसे पोंछ रहे हैं। दिलीप जायसवाल जी, बिहार में बाढ़ में जो है जवैनिया गांव का कितना घर कट के डूब गया, लोग रो रहे थे, उस समय आपके आंखों का पानी सूख गया था। कहा पीएमसीएच में इलाज नहीं होता, उस समय आपके आंख से पानी कहां नहीं निकला। बेतिया सरकारी अस्पताल में एक लाश को घसीटा जा रहा था, उस समय दिलीप जायसवाल के आंखों से पानी नहीं निकला। और मोदी जी के मां को गरिया दिया है, लोग मार गमछा से पोछे जा रहे हैं, पोछे जा रहे हैं, पोछे जा रहे हैं, आंख में एको बूंद पानी नहीं गिर रहा है। प्रशांत किशोर जी अभी कह रहे थे कुछ देर पहले कि आंख में उंगली डाल के आंसू चलवा रहे थे। अरे उंगली डालेंगे तो आंख में आनर हो जाएगा, जाएंगे पीएमसीएच में इलाज कराने तो दूसरा आनर कर देगा सब। सुन लीजिए, पता है को लेकर बड़ा डर है। सुनिए, एगो बात बताते हैं। बगहा में एगो आदमी गया अपने बच्चे का इलाज कराने, उस बच्चे को था बुखार, और डॉक्टर ने लिख दिया कुत्ता का दवाई या इंजेक्शन घोप दिया, सब इंजेक्शन कुत्ता का। तो दिलीप जायसवाल जाते हैं, आंख में उंगली करके दहिना आंख में दिखाने जाते हैं, और डॉक्टर इंजेक्शन दे देता बाया आंख में, दोनों आंखवा से गायब हो जाता। तो उनका जो है हॉस्पिटलवा जो है ना किशनगंज में, वो दिखाइयो नहीं देता, इसलिए आंख में उंगली नहीं किए था। ऐसे ही जबरदस्ती रुमाल से पोंछ के पानी गिरा रहे थे, लेकिन वो पानी दिखा नहीं किसी को। चलिए, एक दो सवाल और, चूंकि बिहार राजनीति से जुड़े, जो आप अभी आपने बात कही कि प्रशांत किशोर से लोगों को डर लगता है या अन्य पॉलिटिकल पार्टी को डर लगता है, मतलब मेरा संदर्भ यही है। यही बात तेजस्वी भी कहते हैं कि नकलची सरकार है, जो बात हम कह रहे हैं नीतीश जी उसको घोषणा कर देने। प्रशांत किशोर की बात सही है, तेजस्वी जी की सही है? तेजस्वी जी डांस कर रहे हैं, नीतीश कुमार कहां डांस कर रहे हैं बताइए? तो गजब हाल है, कहां डांस कर रहे हैं नीतीश कुमार जी? तो उनका नकल नीतीश कुमार जी कहां कर रहे हैं? तेजस्वी जी जो है पानी पहुंचा रहे थे क्रिकेट के ग्राउंड पे, नीतीश कुमार जी कहां पानी पहुंचाए हैं? तो नकल कहां की है तेजस्वी जी? योजनाओं की बात कर रहा हूं। प्रशांत किशोर जी का डर है बस। अगर तेजस्वी यादव का डर होता तो तेजस्वी यादव हवाई जहाज में केक काटते हैं, नीतीश कुमार हवाई जहाज में केक काटते। अगर तेजस्वी यादव का नकल करते नीतीश कुमार जी तो हवाई जहाज में केक काटते। नीतीश जी तेजस्वी यादव का नकल नहीं कर रहे, और नीतीश जी का इतना भी दुर्दिन नहीं आएगा। नीतीश जी इंजीनियर हैं, कुछ है तो नीतीश जी इंजीनियर हैं, और इंजीनियर जो है ना कौन कभी भी नौवा फेल का नकल नहीं करता है। चलिए, ये बात तो आपने कही, लेकिन अभी प्रशांत किशोर जो बात लगातार कह रहे हैं, बिहार में अफसरशाही पर प्रशांत किशोर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल है, ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी का जो रिलेशन है बहुत बेहतरीन रिलेशन है, लेकिन जब ब्यूरोक्रेसी के लोग डेमोक्रेसी में आते हैं तो सवाल उठने लगता है। मनीष जी, आपकी भी पार्टी में कई सारे रिटायर अधिकारी आ रहे हैं, एक तरफ प्रशांत किशोर नीतीश जी के अधिकारियों पर सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ रिटायर अधिकारी को पार्टी में शामिल करा। देखिए, ऐसा नहीं है कि आज से जो है रिटायर अधिकारी जो है पहली बार किसी पार्टी में आए, अन्य पार्टी में भी रहे हैं रिटायर्ड अधिकारी, ऐसा नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में मैंने इंटरव्यू के शुरुआत में ही कहा था कि लालू जी के समय में लुटेरा डकैत जो है रात के अंधेरे में आते थे, वो दिन के उजाले से डरते थे। और नीतीश जी के राज में नीतीश जी ने इतना खुला छूट दे दिया है कि सरकारी कार्यालयों में बैठ के पोस्टमार्टम का रिपोर्ट के लिए यहाँ पे घूस लगता है। जिस राज्य में जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए, यानी जिंदा होगे तो घूस देके और मरोगे तो मरने के बाद घूस दोगे, उस राज्य का भला जो है नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। और ब्यूरोक्रेसी जो है इतना ज्यादा, देखिए ब्यूरोक्रेसी होना चाहिए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो है डेमोक्रेसी के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। और बिहार में ब्यूरोक्रेसी डेमोक्रेसी के ऊपर हावी हो गया है, और इसीलिए सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में न जाने कितने सारे ब्यूरोक्रेट्स जो है जमीन खरीद लिए हैं। बिहार के ब्यूरोक्रेट्स जमीन खरीद लिए हैं। पूरे देश में
सबसे गरीब राज्य बिहार है, लेकिन पूरे देश में सबसे अमीर ब्यूरोक्रेट्स जो है वो बिहार के हैं, सबसे अमीर नेता बिहार के हैं। कहां से, किसको लूट के, कैसे लूट के? आप बताइए। पीएमसीएच का बिल्डिंग बनाने के दौरान जो है, जो गड़बड़ियां हुई है, उस पर जांच बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, पूरा एशिया का सबसे बड़ा चोरी हुआ है बेतिया राज्य में। अखबार में, न्यूज चैनलों पे ये एशिया का सबसे बड़ा चोरी। आज तक किसी ने सीबीआई जांच की मांग की है? नहीं, मनीष जी, अगर मेरा एक सवाल 50 है। करोड़ का चोरी हो जाता है कहीं तो सीबीआई जांच की मांग किया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा चोरी हुआ है बिहार में। जितने भी मुद्दे को आप उठाते हैं, क्या जनसुराज की सरकार बनेगी तो यही बात इसी जोश के साथ, इसी जिम्मेदारी के साथ आप प्रशांत किशोर को भी कहेंगे? अरे उस समय तो हम लोग जो है डिसीजन मेकर रहेंगे, और ये वादा करता हूं आपके कैमरे के सामने कि 100% करप्शन तो दुनिया का कोई भी आदमी दूर नहीं कर सकता है। भगवान जी भी आ जाए धरती पे तो 100% करप्शन नहीं दूर कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में बिहार में जो है वो करप्शन का रेशियो जो है ना, वो 51% से ज्यादा है, यानी आधा से अधिक पैसा जो है घोटाले में चला जा रहा है। उसको जरूर हम लोग कम कर देंगे, ये वादा करते हैं। और किसी भी हाल में जो है ना, वो 90-10% का रेशियो रहेगा, यानी 90% काम होगा, 10% घोटाला होगा। और घोटाला सरकार नहीं करेगी, जो घोटाला करेगा उसका सबूत आएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगा। जैसे कोई जाके कह दे कि भाई हमारा 10,000 रुपया ले लीजिए, वो काम कर दीजिए, अधिकारी कर दिया काम, और सरकार को पता नहीं चला तो सरकार क्या करेगा उसके लिए? लेकिन ये जो रेशियो है, उस रेशियो को हम लोग कम जरूर करेंगे, ये वादा करते हैं। लेकिन 100% करप्शन तो कोई खत्म नहीं कर सकता है। हम जो वादा कर रहे हैं, ये मंच के सामने कह रहे हैं, हमारा वादा 100% पूरा नहीं होगा, लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी 2005 से लेकर 10 तक बिहार का विकास किए, उससे जो है ज्यादा विकास जो है हम लोग 2025 से 30 तक जरूर करेंगे। जिस प्रकार से श्री कृष्ण सिंह जी 1952 से लेके 1960 तक, ये 8 साल का कार्यकाल उनका गोल्डन एरा रहा पूरे देश में बिहार के लिए, उससे बढ़िया काम जो है हम लोग करने का प्रयास जो है 2025 से 2030 तक करने का प्रयास करेंगे। आखिरी सवाल, आंकड़ों और नंबर पर आप खूब बात करते हैं मनीष जी। जनसुराज को कितनी सीटें आ रही हैं? आखिरी सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। जनता पे छोड़ देते हैं। नहीं, ये नंबर पे आप हम बात- जनता को जगाने आए हैं, हम सीट बताने नहीं आए हैं। हम एरोगेंट नहीं हैं, और हम सर्वे पे जो है हम ये सब चीजों पे विश्वास नहीं करते हैं। हम ये सारी चीजें जनता पे छोड़ दे रहे हैं। हम आपको जगा रहे हैं, आप जग जाइएगा, बिहार बदल जाएगा। आप नहीं जगिएगा, बिहार नहीं बदलेगा। एकदम क्लियर। अगर आप हमारी सरकार बनवाते हैं, हम आपके लिए काम करेंगे। आप हमारी सरकार नहीं बनवाइएगा तो आपके लिए 71,000 करोड़ का पैकेज जो है भारत माता की जय बोल के जो है ये लोग लॉन्च करेंगे। घोटाला होगा 71,000 करोड़ का। और अगर जो है महागठबंधन आती है तो वो तो इंसानों का तो छोड़ दीजिए, भैंसों का चारा खा जाएगी। तो सोच लीजिए कि आपको जाना कहां है। लालू जी का चेहरा देख के बिहार के लोगों ने वोट दिया। लालू जी और लालू जी का मेहरारू दोनों आदमी मुख्यमंत्री बन गया। नीतीश जी का चेहरा देख के लोगों ने वोट दिया, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन गए। मोदी जी का चेहरा देखकर लोगों ने वोट दिया, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। इस बार जो है बिहार का भविष्य देख के और अपने अपने बच्चों का भविष्य देख के बिहार के लोग अगर वोट दे दिए तो ईमानदारी से कहता हूं जनसुराज की सरकार आएगी। और 25 से 30 बिहार का जो है वो गोल्डन अध्याय, स्वर्णिम युग जो गुप्त वंश के समय में था ना, इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों से बिहार का वो अक्षर लिखा जाएगा और कहा जाएगा कि कोई तो एक प्रशांत था जो बिहार का जो है भला किया। 2025 से 30 तक जो है बिहार का गोल्डन एरा था। चलिए ठीक है। मनीष कश्यप जी, बीजेपी में तो आप कम दिन रहे, जनसुराज में लंबी पारी होगी सियासत की आपकी। देखिए, मैं अपने विचारधारा के साथ कहीं समझौता नहीं करूंगा। मैं मजदूरों के लिए लड़ता हूं, लड़ता रहूंगा। मैं बिहार के लिए आवाज उठाता हूं, उठाता रहूंगा। मैं अपने विचारधारा से समझौता करने किसी पार्टी में नहीं जाता हूं, जनसुराज में भी नहीं, किसी पार्टी में नहीं। विचारधारा से समझौता नहीं। हमारी पार्टी जो है बिहार का बात कर रही है। यकीन मानिए कि जब तक जनसुराज बिहार का भला करेगा, मनीष कश्यप जनसुराज के साथ है, जब तक भला करेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि जनसुराज जो है बिहार का भला हमेशा करता रहेगा। लेकिन अगर पार्टी बिहार का भला नहीं करे, देश का भला नहीं करे, तो झूठ मूठ का पार्टी का झंडा ढोने से क्या फायदा? आप बताइए, आप बताइए।
और नहीं तो जो है वॉशिंग मशीन तो खोलिए के रखे हैं लोग, पार्टी वाले लोग, उसमें जो है बढ़िया बढ़िया डिटर्जेंट, आजकल तो लिक्विड भी आ रहा है, उसमें डाल के जो है लोगों को धो धा के दाग लगते रहता है, धोते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, आप जो है अगर आप वॉशिंग मशीन में गए लेकिन ऐसे ही निकल नहीं, गए। हम नहीं गए वॉशिंग मशीन में, हम वॉशिंग मशीन में नहीं गए, और अगर वॉशिंग मशीन में चले गए होते तो शायद वहां पे फिट हो गए रहते। नहीं गए वॉशिंग मशीन में, हम बिहार के लाइन पे हम टिके रहे और इसीलिए जो है शायद उन लोगों को हम पसंद नहीं आए। और एक और बात आपके मन से मैं खुलासा करना चाहता हूं आज, बोलिए। और पहली बार मैं बोल रहा हूं शायद से, मंगल पांडे को अगर हिम्मत है तो 60 दिन पहले बता दे, बिहार विधानसभा चुनाव में 60 दिन पहले घोषणा कर दे कि कहां से चुनाव लड़ेंगे। मनीष कश्यप मंगल पांडे के खिलाफ चुनाव लड़ेगा, ये वादा करता है। लेकिन अभी तो आप चटपटिया बड़ी बात कह रहे हैं मनीष कश्यप जी। एकदम। आप मंगल पांडे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मंगल पांडे बिहार के किसी भी कोने से अगर चुनाव लड़ने का घोषणा करते हैं, है हिम्मत मंगल पांडे में तो, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे माओं का कोख सुना किया, उनकी व्यवस्थाओं की वजह से माओं का कोख सुना हुआ है, अस्पताल में लापरवाही की वजह से माओं का कोख सुना हुआ है। ये मंगल पांडे के आंखों में आंसू कभी नहीं आया, लेकिन मोदी जी के मां के लिए जो है जरूर आंखों में आंसू आ रहा है। मोदी जी के मां का सम्मान है और हम लोग जो है मोदी जी के मां का सम्मान करते हैं और हमेशा करेंगे। लेकिन मंगल पांडे को हिम्मत है तो घोषणा करे 60 दिन पहले जिस भी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे मंगल पांडे, उनके खिलाफ मनीष कश्यप चुनाव लड़ेगा। चलिए, बड़ी ब्रेकिंग के साथ आपने इस चर्चा में अपनी बात रखी है आखिरी दौर में। बहुत शुक्रिया मनीष जी, आप बिहार तक बैठक में इस कार्यक्रम में आपने शिरकत की और बेबाकी से अपनी बात रखी। आप जनसुराज में आप आए हैं, भविष्य की आपको शुभकामनाएं भी, और इसी तरह छाए रहिए। बहुत शुक्रिया। जय बिहार।